नाजरीन, इंसानी फितरत ये है कि वो आए दिन नित नई बातें सोचता रहता है और यकीनन ये सोचना कोई ऐब नहीं है, बल्कि इसी वजह से आज हम इल्म की दुनिया में तरक्की देखते हैं। अक्सर तो ऐसा भी देखने में आया है कि किसी फलसफी ने कोई अनोखी बात कही और उसको सुनने के बाद साइंसदान उस पर सोचने लग गए और नतीजे में बड़ी तहकीक सामने आई। इस तरह बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या हम जो कुदरत के रंगों को देखते हैं यही हकीकत है या फिर हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं? क्या आसमान का रंग वाकई नीला है या इसके पीछे कोई दूसरा राज छुपा है? दोस्तों, आप देख रहे हैं तजस्सुस टीवी और आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब पेश कर रहे हैं। नाजरीन, ये सवालात ऐसे हैं जो इंसान को वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन इन सब सवालात का सादा सा जवाब ये है कि हम इनका जवाब ना ही कभी दे पाए हैं और ना ही कभी दे सकते हैं। जी हाँ, हम बात का अंदाजा कर ही नहीं सकते कि इस कायनात में मौजूद तमाम अशिया हकीकी हैं या मसनूई। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास इन तमाम अशिया की मेजरमेंट का एक ही तरीका है और हैरान कुन बात यह है कि इसके अलावा हम कोई तरीका तजवीज करने बैठें तो वो भी इसी से मुताबिकत रखता होगा, यानी कोई नया तरीका नहीं बन सकेगा। आज हमें अगर किसी चीज का वजन मालूम करना हो तो उसके लिए हमारे पास तराजू मौजूद है। इस तरह दर्जा हरारत को नापने के लिए थर्मामीटर, करंट को नापने के लिए गैल्वानोमीटर और वक्त को नापने के लिए घड़ी, फासले को नापने के लिए इंच टेप मौजूद है। ये तमाम चीजें 1960 में होने वाली जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स में रखी गई थी, जिनमें फासले के लिए मीटर, वक्त के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पेयर, वजन के लिए किलोग्राम, दर्जा हरारत के लिए केल्विन और इस तरह बाकी आदाद के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स का तयन किया गया। यानी ये तमाम कवानीन बनाए और आज हम अगर कायनात की किसी भी शय की जांच करना चाहें तो इन्हीं यूनिट्स में नतीजा निकालते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमने कोई कानून नहीं बनाया और ना ही बना सकते हैं, क्योंकि शायद इससे ज्यादा बारीक चीजें बनाना फिलहाल इंसान के बस की बात नहीं। हमें आसमान रात को स्याह या दिन को नीला क्यों दिखाई देता है, ये इंतहाई अहम सवाल है और यही नहीं बल्कि इसके जवाब के बाद दूसरे सवालात भी जन्म लेते हैं, जिसका जवाब कुछ यूं है कि अगर हम आसमान शहर की तेज रोशनियों से दूर जाकर देखें तो ये स्याह या नीला नजर नहीं आएगा, बल्कि अनगिनत सितारे दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी आसमान इन सितारों के बावजूद इतना स्याह इसलिए है क्योंकि ये स्टार्स हमसे खरबों किलोमीटर दूर हैं और इनमें से सबसे करीब तरीन स्टार भी हमसे 36 खरब किलोमीटर यानी 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है। इस वजह से इन स्टार्स की रोशनी बहुत ही मध्यम होती है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि आसमान का स्याह रंग रोशनी की अदम मौजूदगी की वजह से होता है। लेकिन क्या हर स्याह चीज का रंग इसी वजह से स्याह होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को समझने के बाद अगर कोई सोचे कि शायद कोयले का स्याह रंग भी रोशनी की अदम मौजूदगी की वजह से होता है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कोयले को सूरज की रोशनी में भी देखें तो वो स्याह रंग का ही रहेगा। हर गैर रोशन चीज का जो रंग हमें दिखाई देता है दरअसल वो इससे मुनक्कस शुदा रंग होता है। अब अगर कोई शय तमाम रंगों को रिफ्लेक्ट कर दे तो हमें वो शय सफेद रंग की दिखाई देगी और इस तरह अगर कोई शय तमाम रंगों को अपने अंदर जज़ब कर ले तो वो चीज हमें स्याह नजर आएगी। लेकिन पौधों के पत्ते हमें सब्ज रंग के दिखाई देते हैं। इसका ये मतलब है कि पत्ते में मौजूद कीमियाई मादे तमाम रंगों को जज़ब कर लेते हैं और सिर्फ सब्ज रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब होता कैसे है? तो ये सब इस तरह होता है कि हम जानते हैं कि इस कायनात में हर चीज छोटे एटम से मिलकर बनी है, लिहाजा ये एटम जब खुद को स्टेबल करते हैं तो कुछ एनर्जी खारिज या जज़ब करते हैं। अगर वो एनर्जी रोशनी की शक्ल में होगी तो वो कोई रंग जाहिर करेगी। इसी वजह से हमें दिन में आसमान का रंग नीला नजर आता है और सूरज के गुरूब या तुलू के वक्त ये रंग लाल हो जाता है। ये इसलिए होता है कि जैसे ही सूरज की रोशनी फिजा में मौजूद ओजोन के मॉलिक्यूल से टकराती है तो ये मॉलिक्यूल इस रोशनी को तमाम अतराफ में रिफ्लेक्ट करते हैं और हर रंग एक मखसूस जाविये पर रिफ्लेक्ट होता है। तो लिहाजा जब सूरज
ऐन सर पर होता है तो आसमान नीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूरज की उफक से ऊंचाई कम होती है वैसे वैसे ये रंग तब्दील होकर लाल रंग बन जाता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी का रंग लाल होने की वजह ये भी है कि शाम और सुबह के वक्त यही रोशनी फिजा के ज्यादा हिस्से से सफर करके आती है, जिसकी वजह से फिजा में मौजूद मुख्तलिफ ज़र्रात से टकरा कर रोशनी की वेवलेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लाल रंग दिखाई देता है। रोशनी यूनिवर्स में मौजूद वो चीज है जो हर चीज की इब्तिदा से पहले से मौजूद है और इसका खात्मा कायनात का खात्मा होगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।